नाज़रीन, आपने देखा महकमे ट्रांसपोर्ट के एक सेक्शन ऑफिसर शाहनवाज ने अपने ही महकमे के एक कैशियर शमशाद गुलजार से मिलकर 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम का फ्रॉड किया। जिस कंपनी के नाम पे ये फ्रॉड हुआ है उसका नाम MVA एशिया हांगकांग है। ये कंपनी हायर की गई थी 2005 में फॉर फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ लाहौर मैस ट्रांजिट सिस्टम। इसके साथ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो 9 करोड़ और 85 लाख रुपए का था। इसमें कई बातें आती थी। नंबर एक तो ये आती थी कि इसमें जो सबसे पहले चीज़ सामने आती तो इनकम टैक्स डिडक्शन थी। इनकम टैक्स डिडक्शन का हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं अपने लफ्ज़ में कहूँ कि जी उन्होंने मलाई खाई पहले, कि इनकम टैक्स में अमूमन जो है वो ये है कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स मिला के जो काटा जाता है फिर अराउंड अबाउट 15% काटा जाता है, जबकि सिर्फ 3.5% इनकम टैक्स काटा जा रहा था, सेल्स टैक्स के कुछ नहीं काटा जा रहा था। तो गोया इसका मतलब था 11% जो थे वो आपके बिल में एट सोर्स डिडक्शन ही नहीं हो रहे थे। और एट सोर्स का मतलब है ये काम DDO का था कि वो इसको करता। वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर ने बाकायदा एक लेटर हमें ये प्रोवाइड कर दिया था जिसमें कहा था कि जी टैक्स जो है इस पर नहीं लागू, वेरस टैक्स लागू होना या एग्जाम करना ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो कागज़ AG ऑफिस में प्रोसेस कराए गए वो पहली 2 किस्तों को छोड़ के बाकी में 3.5% के ऊपर कराए गए। 3.5% जो विद होल्डिंग टैक्स है वो लोकल के ऊपर अप्लाई होता है, वो फॉरेनर के ऊपर नहीं होता। अकाउंटेंट जनरल पंजाब के दफ्तर से हमारी जो अमाउंट्स थी, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अमाउंट्स थी, उनको 100% रिकंसाइल किया गया अपने रिकॉर्ड के साथ। तो उसके बाद जब हमने वो हमारे अकाउंट से रिकंसाइल हो गए तो वो महकमे के लिए एक नेचुरली एक तसल्ली का अमर था। इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को दी और साइमल्टेनियसली एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी टू प्रोब द केस एंड टू नो द एग्जैक्टली द फैक्ट्स ऑफ द केस, वो एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की। अभी इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो एंटी करप्शन पंजाब एस्टैब्लिशमेंट के पास है और नैब पंजाब के पास है। अच्छा, एक सवाल और उठता है, आपकी तफ्तीश के दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट के सिर्फ ये 2 लोग, यानी एक सेक्शन अफसर और दूसरा कैशियर, आप समझते हैं क्या ये इतनी बड़ी रकम 45 करोड़ रुपए इन्होंने अकेले ही निकलवाई होगी? आप क्या समझते हैं कोई और लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं? नहीं, इसमें गुजारिश ये है कि एक तफ्तीशी इदारा होने की हैसियत से हम तफ्तीश का रुख सिर्फ उस तरफ लेके जा सकते हैं जिस तरफ से सबूत और गवाही सामने आती हो। इससे इसका ये मतलब नहीं है, हमने मसलन इसमें तफ्तीश के दौरान जो दायरा तफ्तीश है उसमें उसको बहुत वसी तौर पे इनिशिएट किया था, फिर उसको नैरो डाउन करते चले गए जूं जूं चीज़ों के सबूत सामने आते गए, यहाँ तक कि जो इस वक्त केस की पोजीशन है, जो मुल्ज़मान हमारे पास हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे पास काफ़ी मुस्बत सबूत, कोर्ट वर्दी एविडेंस मौजूद है। अब इसके अलावा और कौन मुलव्वस है और किस तरह से मुलव्वस है, हम उसको इल्ज़ाम उसी वक्त दे सकते हैं जब उसके ख़िलाफ़ हमारे पास ठोस और मुस्बत सबूत। ये कहना कबल वक्त है कि ये हम कह सकें कि आया हमारे सीनियर्स थे या उन्होंने क्या इसमें रोल प्ले किया होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट थी और जिन्होंने बिल पास करना था और जो सेक्शन में सही लोग इन्वॉल्व थे वो यही 3 थे। क्योंकि एक अकाउंट अफसर जो होता है उसी का मेन काम है, उसी के पास अथॉरिटी है जो उसने सारे चेक्स को देखना है और पास करना है। ये जो फ्रॉड है और ये आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ है और बाहर दफ्तर से बाहर बोगस वोचर तैयार किए गए हैं और AG ऑफिस में उनको प्रोसेस किया गया है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब से हमारे दफ्तर के ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के नाम नॉन निगोशिएबल चेक इशू हुआ जिससे उसने स्टेट बैंक से कैश कलेक्ट किया। और ह्यूमन लोग बहुत जल्दी ये बात कर देते हैं कि जी सेक्रेटरीज को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है या डिप्टी सेक्रेटरीज क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, AGs को क्यों नहीं इन्वॉल्व, ऐसी बात नहीं है।
دا تھنگ از کہ جو بھی سینئر آفیسر ہوتا ہے, چاہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہو, چاہے اے جی ہو, دے آلویز ڈیلیگیٹ دیئر پاورز. پاور اور ڈیلیگیشن کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے پھر اس کا نچلا بندہ. اگر اکاؤنٹ افسر اگر کوئی بھی سائن کر رہا ہے چیکس کے اوپر یا بلز کے اوپر, وہ ایکچولی ایک پاور ہے جو ایکسرسائز کر رہا ہے ان دا نیم آف اے جی. اور اگر ڈی ڈی او یا سیکشن آفیسر ایک بل جمع کرا رہا ہے ود دیئر سائن, اس کا مطلب دے آر ایکسرسائزنگ دا پاور آف دیئر سیکٹریز. سسٹم از دیئر. مسئلہ یہ ہے اس سسٹم کو مانیٹر کتنی دفعہ کیا جا رہا ہے. اے جی آفس کا جو رول ہے وہ جو حکومت یعنی کسی بھی صوبائی حکومت کی جو فائنینشیل ڈسبرسمنٹ ہے رقم کی, اس کے اندر اے جی آفس کا بہت کروشل اور کرٹیکل رول ہوتا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ارسپیکٹو کہ کیا فراڈ اور کیا سازش کے تحت ایک جعلی یا بوگس یا فکٹیشس بل تیار کر دیا جائے, اے جی آفس اس کا آخر اور فائنل چیک اور کنٹرول ہے کہ اس بل کی جینونیس کو یا تو وہ اپ ہولڈ کرے یا اس کو ریجیکٹ کرے. ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے فیلئر آن آور پارٹ, کہ ہم کیوں بل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے تو ہمارے سسٹم میں تو یہ آ رہا ہے کہ بل پاس ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہ آیا گھنٹہ نکلا یا 2 گھنٹے نکلے, یہ پتہ چلی ہے انکوائری ہے بات, جو کہ نیب نے بھی دیکھی, جو کہ اینٹی کرپشن نے بھی, جو اے جی آفس نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہاں یہ ہوا ہے کہ گھنٹے گھنٹے میں بل نکلے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے جنرلی جو سسٹم پہ آ رہے ہوں گے وہ تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ بل پاس ہو رہے ہیں. یہ اگین ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بھی, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس آسپیکٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ 6.5 کروڑ روپے کا ایک چیک, اس کی کیش ڈسبرسمنٹ ان اینی کیس, اور یہ گورنمنٹ کی ٹرانزیکشنز تھیں, تو اس پہ اسٹیٹ بینک کی بھی ایک اپنی بھی کوئی انٹرنزک پالیسی بھی ہونی چاہیے تھی. یہ انسیڈنٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کے ہوئے ہیں, یہ واقعی جون میں ہوئے ہیں, اس رش آف ورک میں ہی نکالے گئے ہیں. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس رش آف ورک میں وہ بل بھی نکالے گئے ہیں جو کئی دفعہ پہلے ایک دفعہ ریٹرن بھی کی گئے تھے. یہاں پر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, لیکن بریک کے بعد ہم بے نقاب کریں گے ان لوگوں کو جو اس گھنونے فعل میں شامل تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا.